हमारे चैनल में आपका स्वागत है। रोमांचक कंटेंट, ज्ञानवर्धक चर्चाओं और अंतहीन प्रेरणा से भरी एक शानदार यात्रा के लिए तैयार हो जाइए। प्रिया को ठीक हुए 15 दिन हो चुके थे। उसे आईसीयू से निकालकर प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। उसकी हालत अब पहले से काफी बेहतर थी, पर जब से उसे अपने मिसकैरेज के बारे में पता चला था, वो बहुत डिप्रेस्ड हो गई थी। उसे अपने बच्चे के खोने का दुख तो था ही, साथ ही वो बहुत ज्यादा गिल्टी फील कर रही थी, क्योंकि उसकी वजह से अर्जुन ने भी अपना बच्चा खो दिया था। उसे पता था कि अर्जुन को ये बच्चा किस हद तक चाहिए था। उसने इस बच्चे के लिए क्या कुछ नहीं किया था। पर अब जब सब खत्म हो गया था, इस बात से वो बहुत ज्यादा अपसेट थी। हालांकि उसकी फिजिकल कंडीशन में अब काफी सुधार था, पर मेंटली वो बहुत डिस्टर्ब थी। वो बिल्कुल चुप हो गई थी। जब बहुत ज्यादा जरूरी होता, सिर्फ तभी बोलती थी। अर्जुन से उसकी ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी। वो पूरी कोशिश कर रहा था कि प्रिया इस ट्रॉमा से बाहर आ सके। वो उसका पूरा ध्यान रख रहा था, पर प्रिया तो जैसे सब कुछ भूलकर बस अपने बच्चे के गम में डूबी हुई थी। अर्जुन उसे लेकर बहुत परेशान हो रहा था। उसने मीरा और आरव से भी इस बारे में बात की थी। उन दोनों को भी प्रिया की फिक्र हो रही थी। वो दोनों देख रहे थे कि अर्जुन प्रिया को नॉर्मल करने की कितनी कोशिश कर रहा था, पर प्रिया पर किसी भी बात का कोई असर नहीं हो रहा था। मीरा की तबीयत भी अब पहले से काफी ठीक हो गई थी। उन्हें अब वापस भोपाल जाना था, इसलिए उसने डॉक्टर से कहकर अपना प्लास्टर कटवाकर क्रेप बैंडेज बनवा ली थी। जिस दिन उन्हें भोपाल के लिए निकलना था, उस दिन जाने से पहले ही वो प्रिया से मिलने आई थी। एक्सीडेंट के बाद आज मीरा से मिल रही थी। जैसे ही प्रिया ने मीरा को देखा, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। मीरा ने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। वो भी रोने लगी थी। प्रिया मीरा के गले लगकर जोर जोर से रो रही थी। आरव और अर्जुन खड़े हुए उन दोनों को देख रहे थे। कुछ देर के बाद जब वो दोनों अलग हुई, तो मीरा ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, अब बस कर, रोते बहुत हो गया। तू इतनी कमजोर कब से हो गई? तू तो मेरी झांसी की रानी है, इतनी जल्दी हार कैसे मान सकती है मेरी जान? लाइफ में तो ये उप्स और डाउन्स आते ही रहते हैं, पर आगे चलते रहने का ही नाम लाइफ है। इतना कहने के बाद वो अचानक आरव और अर्जुन की ओर मुड़ी और बोली, अरे, आज इतने दिनों के बाद मैं अपनी दोस्त से मिल रही हूँ। चलो, हम दोनों को थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। हमें कुछ प्राइवेट वाली बातें करनी है। आप लोग जाकर हमारे लिए कुछ खाने पीने का अरेंजमेंट करो। आरव हंसते हुए बोला, यो कितनी रूड हो यार, साफ साफ हमको जाने को बोल रही है। मीरा ने मुंह बनाते हुए कहा, तो और क्या करूँ? तुम लोग ऐसे तो जाते ही नहीं, है ना? चल, अब जाओ भी, वैसे भी हमारे पास टाइम कम है। हमें भोपाल के लिए भी तो निकलना है। आरव ने अपना हाथ उठाकर कहा, ठीक है मेरी माँ, जाते हैं हम। चलो भाई अर्जुन, इन्हें बातें करने देते हैं। इतना कहकर आरव रूम से बाहर चला गया। अर्जुन भी हंसता हुआ उसके पीछे पीछे रूम से बाहर चला गया। उन दोनों के जाते ही मीरा ने प्रिया की ओर देखा, जो बहुत हैरानी से उसकी ओर देख रही थी। उसने पूछा, ये सब क्या है मीरा? तुझे मुझसे ऐसी क्या बात करनी है, जो तूने उन दोनों को बाहर भेज दिया? मीरा थोड़ा सीरियस होकर बोली, बात नहीं करनी, बल्कि तुझे कुछ समझाना है। प्रिया ने पूछा, क्या समझाना है? मीरा ने कहा, देख प्रिया, जो कुछ भी तेरे साथ हुआ, वो बहुत बुरा था। सच में बहुत ही बुरा। भगवान किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा ना करें। पर जो होना था, वो हो गया है ना? अब हम उसे चाहकर भी नहीं बदल सकते। तो कब तक खुद को इसी तरह तकलीफ देती रहेगी? अब इस सब से बाहर आना होगा प्रिया। प्रिया ने अपना सिर झुकाकर धीरे से कहा, मैं जानती हूँ यार, पर मैंने अपना बच्चा खोया है, और ये दर्द भूलना इतना आसान नहीं है। मैं ये सब कैसे भूलूं? तू नहीं जानती मुझे कितनी तकलीफ हो रही है।
मीरा ने थोड़ी तेज आवाज में कहा। अच्छा, और अर्जुन की तकलीफ का क्या? तूने उसके बारे में सोचा है? तू जानती भी है कि इन दिनों में वो किन हालातों से गुजरा है। एक तरफ उसने अपना बच्चा खो दिया, दूसरी तरफ तेरी कंडीशन इतनी सीरियस थी कि तेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। अर्जुन पूरी तरह से टूट गया था। प्रिया, मैंने तेरे खड़ूस को तेरे लिए रोते हुए देखा है। उसने भी तो अपना बच्चा खोया है, और वो तो बेचारा अपना दर्द तेरे साथ शेयर भी नहीं कर सकता। तू तो मेरे सामने रो लेती है, पर वो किसके साथ अपना गम बांटेगा? ये सोचा है कभी तूने? वैसे देखा जाए तो ये बच्चा सिर्फ उसी का था, तेरा नहीं। तू तो उसके लिए उसे अपनी कोख में पाल रही थी, बस है ना? अगर तुम दोनों में प्यार नहीं होता तो तय तो यही हुआ था कि तू ये बच्चा उसे दे देगी। तो फिर सोच, उसके लिए कितना बड़ा दर्द है। उसने इस बच्चे के लिए तो तुझे हायर किया था, और आज उसके पास वो बच्चा ही नहीं है। सोच प्रिया, उसके लिए भी तो ये सब सहन करना मुश्किल है, पर वो अपना दर्द भूलकर तुझे संभालने में लगा हुआ है। दिन रात ये कोशिश कर रहा है कि किसी तरह तू नॉर्मल हो जाए, पर तुझे तो जैसे उसकी कोई फिक्र ही नहीं है। तुझे उसका दर्द दिखाई ही नहीं दे रहा। देख प्रिया, मैं ये नहीं कह रही कि तू गलत है, पर तुझे अर्जुन के बारे में भी सोचना चाहिए। तुझे ऐसे देखकर उसे कितनी तकलीफ हो रही है, पता है? तू अनजाने में ही सही, पर उसके साथ गलत कर रही है। ये दुख तुम दोनों का है, तो तुम दोनों को एक दूसरे को संभालना होगा। तुझे भी अर्जुन का उसी तरह ध्यान रखना होगा जैसा वो तेरा रख रहा है। मेरी बातों के बारे में सोचना प्रिया, अर्जुन जैसा साथ हर किसी के नसीब में नहीं होता। प्रिया को मीरा की बातें सही लग रही थीं। सच में, अनजाने में ही सही, पर वो अर्जुन के साथ बहुत गलत कर रही थी। प्रिया को अब समझ आ रहा था कि अर्जुन भले ही उसके सामने खुश रहने का नाटक कर रहा था, पर वो मन ही मन बहुत दुखी था, और अब ये बात उसे और भी ज्यादा परेशान कर रही थी। कुछ देर बाद आरव और अर्जुन वापस अंदर आ गए। आरव ने आते ही पूछा, तो हो गई तुम लोगों की बात? मीरा ने हंसते हुए कहा, हाँ, हो गई। चलो, अब हमें निकलना चाहिए, वरना हम लेट हो जाएंगे। आरव बोला। जी मैडम, चलते हैं। फिर वो प्रिया के पास गया और बोला, अपना ध्यान रखना प्रिया, और ज्यादा सोचना मत। सब ठीक हो जाएगा। प्रिया ने उसकी बात का जवाब अपनी मुस्कुराहट से दिया। फिर आरव अर्जुन के पास गया और बोला, चल भाई, चलता हूं। पर कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो बिना झिझक मुझे बताना, ठीक है? अर्जुन उसके गले लग गया और बोला, तूने अब तक जितना साथ दिया है उतना भी कोई नहीं करता यार। सच में, अगर तू और मीरा नहीं होते तो ये टाइम मेरे लिए और भी टफ हो जाता। तुम दोनों ने मेरी हिम्मत बनाए रखी। थैंक यू सो मच। आरव उससे अलग होते हुए बोला। दोस्तों के लिए तो जान भी हाजिर है यार। मीरा उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी और प्रिया के पास जाकर बोली, चल, मैं चलती हूँ। तू अपना ध्यान रखना, और जो कुछ भी मैंने कहा है उसके बारे में सोचना, ठीक है? प्रिया ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा। तू भी अपना ध्यान रखना। मीरा ने अर्जुन को बाय कहा, और फिर वो और आरव रूम से बाहर चले गए। अब रूम में सिर्फ प्रिया और अर्जुन ही बचे थे। अर्जुन ने प्रिया के पास आकर कहा, मीरा और आरव जैसे दोस्त मिलना भी किस्मत के बाद है ना? प्रिया ने हाँ में सिर हिला दिया। उसके दिमाग में इस समय मीरा की बातें गूंज रही थीं। वो अर्जुन के चेहरे को देख रही थी। कितनी सफाई से उसने अपना दुख अपनी स्माइल के पीछे छिपा लिया था। प्रिया उसे कुछ बोलना चाहती थी, पर उसके पहले ही वो बोला, अच्छा प्रिया, मुझे कुछ देर के लिए बाहर जाना था। मैं थोड़ी ही देर में वापस आ जाऊंगा। तुम थोड़ी देर अकेले रह लोगी ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? प्रिया ने कहा। नहीं, तुम चले जाओ, मैं ठीक हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अर्जुन बाहर चला गया। प्रिया अकेले अपने बेड पर लेटी हुई सोच रही थी। अर्जुन ने मेरे लिए अब तक कितना कुछ किया है। मेरे पापा का ऑपरेशन अर्जुन के कारण ही तो हो पाया था। उसने मेरे पापा की जान बचाई, और मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाई। उसे तो मुझसे गुस्सा होना चाहिए था, पर वो अभी भी मेरा कितना ख्याल रख रहा है। मुझे खुश करने के लिए कितना कुछ कर रहा है।
और मैं हूं कि उसे सिवाय तकलीफों के और कुछ दे ही नहीं पाई। मीरा सच बोल रही थी। सच में, मैं अपने दुख के आगे अर्जुन को भूल ही गई। मुझे ख्याल ही नहीं रहा कि उसे भी तकलीफ हो रही होगी। उसकी तकलीफ शेयर करने के बजाय अपने आप में ही खो गई थी। ये सब सोचते सोचते उसकी आंख लग गई थी। कुछ देर बाद जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा रात होने को आई थी, पर अर्जुन अभी तक नहीं आया था। उसे फिक्र होने लगी। अर्जुन कहाँ चला गया? अभी तक आया क्यों नहीं? इतना सोचकर उसने अपना फोन उठाया। वो अर्जुन को कॉल करने ही वाली थी कि तभी अर्जुन अंदर आया। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल थी। वो अंदर आया और बोला, हे डियर, हाउ आर यू? प्रिया ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। ठीक हूँ। तुम कहाँ गए थे? अर्जुन ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ प्लास्टिक बैग ऊंचा करते हुए प्रिया को दिखाया और बोला, ये लाने गया था। प्रिया ने हैरानी से पूछा, ये क्या है? अर्जुन ने हंसते हुए कहा। तुम्हारे लिए सरप्राइज। प्रिया ने बैठते हुए कहा। प्लीज बताओ ना, क्या है ये? अर्जुन ने बैग में से खाने के पैकेट्स निकाले और बोला, आज मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट खाना लेकर आया हूं। इतने दिनों से हॉस्पिटल का बोरिंग सा खाना खा खा कर तुम थक गई होगी, है ना? तो मैंने सोचा क्यों ना आज कुछ चेंज हो जाए। तुम्हें टेस्ट एंड डिलीशियस का खाना पसंद है ना, तो बस वहीं से पैक करवा कर लेकर आया हूं। अर्जुन की बात सुनकर प्रिया की आंखें भर आईं, पर उसने अपने आंसुओं को निकलने से रोक दिया। उसका कुछ भी खाने का मन नहीं था, पर फिर भी उसने अर्जुन से कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो ऐसा कुछ बोलेगी तो अर्जुन को तकलीफ होगी। वैसे भी वो कितने मन से उसके लिए ये सब लेकर आया था, इसलिए उसका दिल रखने के लिए प्रिया चुपचाप खाना खाने लगी। खाना खाते हुए अर्जुन नॉनस्टॉप उसके साथ बातें किए जा रहा था। प्रिया हर बात में सिर्फ हाँ और हूँ ही कर रही थी। खाना खत्म होने के बाद अचानक प्रिया ने कहा, अर्जुन, एक बात कहूँ, मानोगे? अर्जुन ने हैरानी से कहा। बोलो ना। प्रिया ने कहा, प्लीज, मुझे घर ले चलो। यहाँ मेरा मन नहीं लगता। अब मैं ठीक हो गई हूँ। मुझे और यहाँ नहीं रहना है। प्लीज, मुझे अब घर जाना है। अर्जुन ने उसके गाल पर प्यार से हाथ रखा और कहा, ठीक है, मैं डॉक्टर से बात करता हूं। इतना कहकर अर्जुन ने प्रिया के हाथ साफ करवाए और खाने का सामान समेटने लगा। प्रिया फिर से लेट गई। अर्जुन रूम से बाहर आया और सीधा डॉक्टर के कैबिन की ओर चल दिया। डॉक्टर डेव अपने कैबिन के बाहर खड़े किसी दूसरे डॉक्टर से बात कर रहे थे। अर्जुन ये देखकर कुछ दूरी पर रुक गया और उनकी बात खत्म होने का वेट करने लगा। कुछ देर के बाद जब उनकी बात खत्म हुई तो अर्जुन डॉक्टर के पास पहुंचा और बोला, सर, क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूं? डॉक्टर डेव ने अपने कैबिन के अंदर जाते हुए कहा, हाँ, प्लीज आइए, बैठिए। इतना कहकर डॉक्टर अपनी चेयर पर बैठ गए। अर्जुन भी उनके सामने वाली चेयर पर बैठ गया। डॉक्टर ने पूछा, जी, मिस्टर कपूर, क्या बात करनी थी आपको? अर्जुन ने कहा, डॉक्टर, क्या मैं प्रिया को घर ले जा सकता हूं? आई मीन, अब तो उसकी हालत काफी ठीक हो गई है, तो क्या आप उसे डिस्चार्ज कर देंगे? एक्चुअली वो घर जाना चाहती है, तो अगर आप ठीक समझे तो मैं उसे घर ले जाऊं। आप जब भी कहेंगे मैं उसे चेकअप के लिए ले आऊंगा। डॉक्टर ने कुछ सोचते हुए कहा, ठीक है, आप उन्हें ले जा सकते हैं। शायद यही सही रहेगा। वो यहाँ के माहौल से निकलेंगी तो उनके लिए अच्छा रहेगा। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि उनके पूरी तरह से ठीक हो जाने के बाद आप उन्हें कहीं बाहर ले जाइए, ताकि वो अपने डिप्रेशन से बाहर आ सकें। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू डॉक्टर, मैं उसे कल ही घर ले जाना चाहता हूं। तो क्या आप डिस्चार्ज की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर देंगे? डॉक्टर ने जवाब दिया, हाँ, ठीक है, मैं करवा देता हूँ, पर आप भी कुछ बातों का ध्यान रखिएगा। एक तो ये कि उन्हें बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, इसलिए उनके सामने उनके मिसकैरेज के बारे में बात ना ही करे तो बेहतर होगा।
उन्हें अकेला मत छोड़िएगा। इस हालत में उनका अकेला रहना ठीक नहीं होगा और आपको उनके चेकअप के लिए आना है। ये मैं अपनी फाइल में मेंशन कर दूंगा। अर्जुन खड़े होते हुए बोला। ओके डॉक्टर, मैं प्रिया का पूरा ख्याल रखूंगा। थैंक यू सो मच। इतना कहकर अर्जुन प्रिया के रूम में आ गया। प्रिया ने उसे देखते ही पूछा। क्या हुआ? क्या कहा डॉक्टर ने? अर्जुन ने खुश होते हुए कहा। तुम्हारा काम हो गया। डॉक्टर ने तुम्हें घर ले जाने की परमिशन दे दी है। हम कल ही घर चलेंगे। अब खुश? प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा। बहुत खुश। फिर वो बैठ गई और उसने अपनी बाहें फैला दीं। अर्जुन एक पल के लिए हैरान रह गया। फिर वो जाकर उसके गले लग गया। उसने प्रिया को अपनी बाहों में कस लिया था। प्रिया ने उसके गले लगे हुए ही कहा, आई लव यू अर्जुन। अर्जुन ने उसके गाल पर किस करते हुए कहा, आई लव यू टू। प्रिया अब अर्जुन के साथ घर लौटने वाली है, लेकिन क्या वो अपने दर्द और गिल्ट से बाहर आ पाएगी? जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ हमारी ये कहानी मजेदार कहानियों पर। अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए, क्या प्रिया और अर्जुन की जिंदगी अब सच में खुशियों से भर जाएगी? एपिसोड 63 समाप्त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।